नारद जी के श्राप से भगवान को झेलने पड़े अनेकों दुख। हमारे सनातन धर्म में महर्षि नारद को एक महान तपस्वी, योगी और ब्रह्मज्ञानी माना गया है। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं, जिनकी वीणा से सदैव नारायण नारायण ध्वनि निकलती रहती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वही नारद जी कभी स्वयं भगवान विष्णु को श्राप दे सकते हैं? और यदि ऐसा हुआ तो क्या उसका प्रभाव स्वयं ईश्वर पर पड़ा? इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे नारद जी के श्राप से भगवान विष्णु को कई दुख झेलने पड़े और उन्हें मनुष्य के रूप में अनेक कष्ट सहकर जीवन जीना पड़ा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल हिंदू ज्ञान संगम को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिख दे। आपका कल्याण ही कल्याण होगा। एक साधक की कथा। एक समय की बात है। नारद जी अपनी तपस्या और भक्ति में लीन थे। उन्होंने गहन तप किया, भगवान शंकर, ब्रह्मा और अंततः विष्णु से दिव्य ज्ञान और सिद्धियां प्राप्त की। उनका अहंकार नहीं था, परंतु एक बार उनके मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी भक्ति कितनी प्रभावशाली है। क्या मैं वास्तव में विषयों से मुक्त हो चुका हूं? क्या अब स्त्रियों का आकर्षण मुझे प्रभावित नहीं कर सकता? यह विचार जैसे ही उनके मन में आया, नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और पूछा, प्रभु, क्या मैं विषय विकारों से मुक्त हो चुका हूं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, तुम्हारी भक्ति महान है, परंतु विषयों की माया से पूरी तरह मुक्त होना कठिन है। वह स्वयं मुझ तक को भ्रम में डाल सकती है। इसलिए स्वयं को पूर्ण समझने का गर्व ना पालो। यह सुनकर नारद जी को कुछ खिन्नता हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा कि यदि मैं स्वयं भगवान विष्णु के प्रिय हूं और मुझ में भक्ति की पराकाष्ठा है, तो मुझे यह प्रमाणित करना चाहिए। इसी विचार के चलते नारद जी एक वन में भ्रमण करते हुए जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक सुंदर नगर दिखाई दिया, जहां एक अद्भुत राजकुमारी का स्वयंवर चल रहा था। नगर को देखकर ही वे अचंभित रह गए। वे उस नगर में गए और वहां की दिव्यता देखकर चकित रह गए। स्वयंवर में अनेकों राजकुमार और बलशाली योद्धा उपस्थित थे। नारद जी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने उस राजकुमारी को देखा, जो अनुपम सुंदरता की मूर्ति थी। वे उसे देखकर मोहित हो गए और उनके मन में विवाह की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, यदि आप मेरे प्रति कृपालु हैं, तो मुझे ऐसा रूप दें कि राजकुमारी केवल मुझे ही अपना वर चुने। भगवान मुस्कुराए और तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। नारद जी गर्वपूर्वक स्वयंवर में बैठे। लेकिन जैसे ही राजकुमारी आई और उन्हें देखा, वह हंसी और आगे बढ़ गई। जब नारद जी ने जल में अपना चेहरा देखा, तो वे चौंक गए। उनका मुख वानर का था। वे बहुत क्रोधित हुए। उन्हें समझ में आ गया कि यह सब विष्णु जी की माया थी। उन्होंने भगवान विष्णु को पुकारा और अत्यंत रोष में आकर कहा, हे विष्णु, तुमने मेरी भक्ति की उपेक्षा की, मेरे साथ छल किया। तुमने मुझे उपहास का पात्र बना दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब भी तुम पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लोगे, तुम्हें स्त्री वियोग का दुख सहना पड़ेगा और तुम्हारी सहायता के लिए मैं तुम्हारे पास उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। नारद जी का श्राप व्यर्थ नहीं गया। समय आया जब भगवान विष्णु ने त्रेता युग में श्रीराम के रूप में जन्म लिया। नारद जी के श्राप के कारण ही श्रीराम को जीवन भर अपने प्रियजनों से वियोग सहना पड़ा। राज्याभिषेक का वियोग। जब श्रीराम का राज्याभिषेक निश्चित हुआ, तभी कैकेयी के वरदानों के चलते उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला। यह पहला स्त्री वियोग था। माता पिता, पत्नी और भाइयों से दूर होना। सीता हरण। वनवास के समय रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। यह वियोग अत्यंत पीड़ादायक था। श्री राम को वनों, पर्वतों और सागर तक भटकना पड़ा। सीता त्याग। जब सीता माता अग्नि परीक्षा देने के बाद भी लोक के तानों का शिकार बनी, तब श्री राम को उन्हें त्यागना पड़ा। यह वियोग स्वयं के हृदय पर प्रहार जैसा था। लवकुश का वियोग।
श्री राम अपने पुत्रों से भी वर्षों तक अनजान रहे और जब मिले तो युद्ध जैसी स्थिति बन गई। यह सब नारद जी के श्राप का प्रभाव था, जीवन भर वियोग, पीड़ा और हृदय विदारक क्षण। जब भगवान विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में जन्म लिया, तब भी नारद जी के श्राप का प्रभाव बना रहा। राधा से वियोग। राधा श्री कृष्ण की आत्मा थी, परंतु वे कभी विवाह बंधन में नहीं बंधे। राधा और कृष्ण का प्रेम अमर हुआ, परंतु उनका मिलन नहीं हो सका। द्वारका में दुखद अंत। जीवन के अंत में श्री कृष्ण को अपने ही वंशजों के पतन का कारण बनना पड़ा। यदुवंश का नाश हुआ और अंततः एक बहेलिये के बाण से भगवान श्री कृष्ण का देहांत हुआ। यह सब नारद जी के उस भावनात्मक श्राप का परिणाम था जो उन्होंने अपने अपमान से आहत होकर दिया था। जब नारद जी को ज्ञात हुआ कि उनके श्राप के कारण भगवान को मनुष्य रूप में कितना दुख सहना पड़ा, तो वे अत्यंत दुखी हुए। वे क्षमा मांगते हुए विष्णु जी के चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु ने उन्हें हृदय से लगाया और कहा, हे नारद, यह सब लीला मेरी इच्छा से ही हुई। तुम्हारा श्राप माध्यम बना, लेकिन यह सब जगत को धर्म और कर्म की शिक्षा देने के लिए आवश्यक था। तुम तो मेरे ही अंश हो। चिंता न करो, तुम्हारा प्रेम सदा मेरे साथ रहेगा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर की माया से कोई नहीं बच सकता, चाहे वह कितना भी ज्ञानी या तपस्वी हो। अहंकार का छोटा सा अंश भी बड़े संकट का कारण बन सकता है। भगवान अपने भक्तों के द्वारा भी लीला रचते हैं, जिससे संसार को धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाया जा सके। दुख, वियोग और कठिनाइयां भले ही भगवान के जीवन में भी आई हों, लेकिन उन्होंने उन्हें शांति, धैर्य और प्रेम से सहा और संसार को सहनशीलता की अद्भुत मिसाल दी। नारद जी और विष्णु जी के बीच की यह कथा हमें ईश्वर की लीला का गूढ़ रहस्य समझाती है। भगवान ने स्वयं मनुष्य बनकर यह दिखाया कि श्राप, वियोग और कष्टों का भी एक दिव्य उद्देश्य होता है। यह कथा भले ही 3000 वर्षों पुरानी हो, लेकिन आज भी हमारे जीवन को दिशा देती है कि हर दुख में भी एक आध्यात्मिक उद्देश्य छिपा होता है, बस उसे समझने की दृष्टि होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।